लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं, जो बड़े से बड़े प्रश्न आते हैं और उसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न के लिए जो छोटे से छोटे यानी कि कम समय में इस टाइप का प्रश्न को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के प्रश्न के लिए बहुत ही कम समय में हम हल कर सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न को बहुत ही कम समय में आपको यदि इस टाइप का प्रश्न अगर पूछे तो सीधा क्या कीजिएगा कि इसका पहले गुणनखंड तोड़ सकते हैं ना। 3 पचे कितना लिख सकते हैं, 15 तोड़ सकते हैं। 7 पचे कितना आ सकता है, 35 आ सकता है। 9 7 कितना आ सकता है, 63 आ सकता है। या बोल सकते हैं इतना तो आ ही सकता है, या 7 9 63 आ सकता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। उसी तरह 11 9 कितना आ सकता है, 99 आ सकता है। उसी तरह 11 गुना अगर हम 13 कर दे कितना आ सकता है, तो 11 गुना 13 कीजिएगा तो 143 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कीजिएगा क्या कि यहाँ का सबसे पहले देखिए कि लास्ट वाला यानी शुरुआत वाला गुणनखंड क्या है ना। शुरुआत वाला गुणनखंड 3 है और लास्ट वाला गुणनखंड क्या है, 13 है। तो इसमें बात का बात कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले एक कैठो है, एक कैठो है। 1 2 3 4 5 5 मतलब कितना, 5 ठो डिजिट है। तो लिखना क्या है, 5 लिखना है। यानी कि ऊपर में जितना एक रहेगा उतना संख्या लिखना है। बटे में क्या करना है कि शुरुआत वाला जो गुणनखंड होता है इस गुणनखंड को लिखना है, और लास्ट में जो गुणनखंड वाला होता है इसको लिखना है। अब बस हो गया, 5 और 13 तिया 39। इस टाइप से आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही कम समय में इस टाइप के प्रश्नों को हम बना सकते हैं। देखिए, इसका मूल जड़ क्या है उसको समझते हैं। और भी एक दूसरा तरीका भी क्या है, इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले कि 1/3 है ना, शुरू वाला गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो 1/3 लिखिए, दूसरा तरीका भी है। और लास्ट वाला गुणनखंड क्या है, 13, 1/13। तो 1/3 में 1/13 घटा दीजिए। अब बताइए कि इनके बीच का डिफरेंट कितना का, यहाँ भी 2 का डिफरेंट, यहाँ भी 2 का डिफरेंट, यहाँ भी 2 का डिफरेंट, और यहाँ भी 2 का डिफरेंट। मतलब कि प्रत्येक डिजिट में कितना का डिफरेंट है, 2 का। मतलब जितना का डिफरेंट होगा आपका जो प्रश्न आएगा वहां पर उतना से क्या कीजिएगा, आप भाग लगा दीजिएगा। तो आप बताइए कि 13 और 3 का एलसीएम क्या होता है ना, 39 होगा। कोना कोनी गुना मारिए, 13 एकम 13 और 13 यहाँ हो जाएगा, 3 गुना x करेंगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो 13 में क्या घटेगा, 3 घटेगा। क्या घटेगा, 3, कितना आ जाएगा, 10 है ना। और यहाँ पर बट्टे में 2 लिखना पड़ेगा। तो 13 में यहाँ पर कितना घटेगा, 3, तो कितना आ जाता है, 10। और 10 बट्टे में 39, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या कि 10/39, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये पलट जाएगा, 1 चल जाएगा ऊपर और 2 चल जाएगा नीचे। तो 2 से इस तो 10 को तो काट ही सकता है 5 बार में। तो 5 एकम 5 और नीचे में क्या हो गया, 39 एकम 39। तो इस तरह से भी आपका आंसर 5/39 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है, और दूसरा विधि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर हम दोस्तों 2 में आते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि इतना का मान क्या होगा। ठीक है, तो 1/3 प्लस में 1/15 प्लस में 1/35 प्लस में 1/63 प्लस में 1/99 का मान क्या होगा। तो इस तरह का आपके आगे प्रश्न आ सकता है, और ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करना क्या है इसको, ठीक है, गौर से देखिए ध्यान से। तो उसी तरह इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 3 लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5। इसको फिर हम कैसे तोड़ सकते हैं, है ना, 5 7 35। इसको भी हाँ 7 9 63, और इसको क्या लिख सकता है, 11 9 99। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए कि क्या बताए थे आपको, आंसर लिखना कैसे है। सीधा एक लास्ट शुरू वाला डिजिट क्या है, 1 है। सबसे पहले गिन लीजिए संख्या, डिजिट कट हुआ 1 2 3 4 5, 5 लिख लीजिए। उसके बाद जो है शुरुआत वाला गुणनखंड कौन सी है, 1 है। और लास्ट वाला गुणनखंड क्या है, 11 है, हो गया।
5 ऊपर में 11 गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाता है 5/11। आपका आंसर ये हो गया। और दूसरा तरीका जो था दोस्तों, दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ 1/1 लिख सकते हैं ना, 1/1 माइनस क्या हो जाएगा 1/11, 1/11 कर देंगे। बट्टे में डिफरेंट क्या है इनका बीच का डिफरेंट यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा है 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, फिर क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 11 और 1 का एलसीएम क्या होगा 11 ही होगा। अब यहाँ पर 11 में घटेगा 1 तो कितना बच जाता है, सुनिए बट्टे में 2 यहाँ लिखना पड़ेगा इसको, ये तो इसका है। और उसके बाद 11 में 1 घट गया कितना हो गया 10, 10 बट्टे क्या होगा 11। अब बट्टे में फिर 2, इसका नीचे भी क्या मान सकते हैं 1 है ना। तो 10/11 और गुना में जब आए तो 1 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 2 कहाँ नीचे, तो 5 से कट जाएगा 10 है ना, 2 5 10, तो 5 एकम 5, नीचे में क्या बच गया 5/11। तो 5/11 जो हुआ ये आपका यहाँ पर भी 5/11 और यहाँ पर भी 5/11। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्रश्न है आपसे छूटना और नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब बहुत ही शानदार तरीका है और इस टाइप का ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा जो क्या होगा बड़ा तो दिखने में लगेगा। तो अधिकतर एक बात जान लीजिए, जो प्रश्न बहुत ज्यादा बड़ा लगता है दिखेगा ना, उसका कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक होता है ना। तो बड़ा बड़ा प्रश्न 1 नंबर का क्यों पूछेगा। तो हम लोग को अधिकतर होता क्या है कि उसका शॉर्ट तरीका पता नहीं होता है, जिसको हल करने में बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह का प्रश्न अब बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप का प्रश्न जो आता है, इसी में नेक्स्ट टाइप का किस तरह से प्रश्न पूछता है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का जो प्रश्न है वो किस तरह से बनने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइप का जो है मतलब कि ये जो प्रश्न है इस क्वालिटी का, तो यहाँ पर दिया क्या है कि 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 और डॉट 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 करके दिया हुआ है, और 99 गुना लास्ट में क्या लिख दिया है 100। एक बात को नोटिस कीजिए, इस क्वेश्चन में क्या नोटिस करना है कि यहाँ पर 1 गुना क्या लिखा 2, फिर यहाँ पर क्या लिखा 2 गुना 3, फिर यहाँ पर क्या लिखा 4 गुना मतलब 3 गुना 4, मतलब कि इसी तरह से फिर लिखेगा वो क्या, फिर वो लिख सकता है, इससे बढ़ते जाएगा है ना। तो यहाँ से वह क्या करेगा, इसके बीच का डिफरेंट मतलब कि यहाँ से देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कहाँ तक गया है 99 तक। इसका मतलब कि इस तरह से जो है वह 99 डिजिट लिखेगा। कितना डिजिट 99 डिजिट, या इसीलिए वहां पर क्या कर दिया है खाली जगह छोड़ दिया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरा 99 डिजिट होगा। तो आपको हम बताए थे कि जितना डिजिट होगा उतना अंक को ऊपर में लिखना है। तो 99 डिजिट होगा तो 99 डिजिट को ऊपर में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और बोले थे क्या कि शुरू वाला जो गुणनखंड होता है उसको लिखना है और लास्ट वाला जो गुणनखंड होता है उसको लिखना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद 99 का तो 99 है और 1/, मतलब 1 गुना में 100, तो क्या हो गया इतना आपका आंसर हो गया। बस कुछ है हिसाब पे, कुछ नहीं है, खाली बोलो मतलब कि कुछ है हिसाब पे, कुछ नहीं है फालतू का। सिर्फ मन में थोड़ा सा भय बढ़ जाता है कि कितना भारी हिसाब है, कितना मतलब कि डिफिकल्ट है, नहीं बना पाएंगे। कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हम लोग को ट्रिक पता नहीं होता है इसका, और ऐसे ऐसे ट्रिक आप लोग को हम बहुत सारे बताने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ आप गौर से देखिए। तो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न किस तरह से आपको पूछ सकता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, टाइप नंबर 3 आप देख सकते हैं। तो टाइप वही दोस्तों, थोड़ा सा इसमें क्या है कि डिजिट को बढ़ा दिया गया है। डिजिट आप देख सकते हैं कि इसको देखते ही किसी का दिमाग है ना वह क्या होगा कि हिलने लग जाएगा, जिसको पता नहीं होगा कि ये बनेगा कैसे। बना तो लेगा लेकिन इतना मतलब कि लॉन्ग विधि से बनाएगा इसको, जिसका मतलब कि कहने के लिए शब्द नहीं होगा। लेकिन जिसको पता होगा तो उसको तो सिंपल समझ जाइए कि मिनटों का काम सेकंडों में वो निपटा लेगा। यानी कि देखिए सिंपल, ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुना 2, 6 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो इस तरह लिख सकते हैं ना। और बाकी उतना नहीं तोड़ना है, लास्ट वाला को जाके तोड़िए ना, लास्ट वाला को। लास्ट में क्या है, हम 11 गुना 12 लिख सकते हैं ना 132 के लिए, बिल्कुल है ना। तो अब क्या होगा, डिजिट कैटो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो होगा कितना ऊपर में 11। उसके बाद शुरुआत वाला गुणनखंड क्या है 1 है, 1 लास्ट वाला गुणनखंड, या सॉरी 32 नहीं लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं, यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, तो 11 गुना कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर क्या लास्ट वाला गुणनखंड क्या है 12, तो हो जाएगा कितना 12। तो यहाँ पर आप 11 का तो ऊपरे में है, 1 गुना 12 करेंगे तो 12, आपका यही आंसर हो गया। क्या जरूरत है इतना बौखलाने का,
कोई जरूरत है? हाँ, देख लिया ना आप? ठीक, तो इससे और दूसरा टाइप का प्रश्न को देखिए। ओके, आते हैं तो इस टाइप का प्रश्न को देखिए दोस्तों कि ये टाइप का प्रश्न किस तरह से बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या है कि 1/1.2 प्लस में 1/2.3 प्लस में फिर क्या है 1/3.4 डॉट 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 1/n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि इसका मान किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप घबराइए मत, आपको बता दिए हैं, दूसर विधि भी बता दिए है। सिर्फ एक बात को नोटिस कीजिए इस प्रश्न में कि यहाँ पर 1 से अधिक है, ठीक, यहाँ पे 2 से अधिक है, थोड़ा सा 3 1 अधिक है, यहाँ भी 3 से 1 अधिक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक एक अधिक जा रहा है ना, इससे भी क्या जा रहा है, एक अधिक जा रहा है। और यहाँ पर भी बात करें, है ना, n किसको दर्शाता है, नेचुरल संख्या को। तो n का जब कोई भी संख्या होता तो उससे यहाँ पर उसमें जोड़ के होता। अगर यहाँ पर 5 होता तो 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, तो इससे भी एक अधिक होता। मतलब कि सेम कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सेम कंडीशन। यहाँ जैसे एक अधिक, यहाँ भी एक अधिक है, यहाँ इसमें भी एक अधिक है, तो इसमें भी एक अधिक आ रहा है। ठीक है, अब इस बात को नोटिस कीजिए। तो यहाँ पर हम इसका n का मान किस तरह से निकाल सकते हैं, बता सकते हैं उसको। देखिए, सबसे पहले करना क्या है यहाँ पर आपको कि जो बताए थे कि यहाँ पर 1/, हम 1 लिख सकते हैं, है ना, इसका नीचे में। अब माइनस 1/1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। माइनस घटाना क्या है, 1/, ये वाला घटाना, तो घटाएंगे 1/n प्लस 1। अब बट्टे में करना क्या है ना, बट्टे में इनके बीच का किसका लिखना है, डिफरेंट को लिखना है। तो डिफरेंट इनका बीच का कितना है सर, 1 है। कितना का है, 1 है। तो इसका डिफरेंट क्या लिखेंगे, 1। 1 को आगे अब लिखे नहीं लिखे कोई फायदा नहीं है। 1 और n प्लस 1 का एलसीएम हम निकालें तो इतना ही आएगा, है ना। अब यदि इसको गुणा करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो चल सकता है, कितना हो जाएगा, इतना, और उधर जाके माइनस में हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप बताइए कि ये -1, ये प्लस वाला कटा, उधर क्या बचा, n इंटू n प्लस 1। तो आपका कभी आंसर इस रूप में भी दे सकता है, नहीं तो 1 से छोटा के रूप में आंसर होगा। आंसर या तो ऐसे होगा, या तो क्या होगा, 1 से छोटा, 1 से छोटा। कैसे, क्योंकि यदि n अगर मान के चलिए कि 5 होगा या फिर 10 होगा या फिर कितना होगा, है ना, तो 2 ही होगा, 3 ही होगा, 4 ही होगा, कितना होगा। तो अब n में 1 जोड़ के मान के चलिए अगर ये n 2 हो गया तो 2/, में यहाँ पर 2 अब प्लस में 1। अब 2 को 3 से भाग लगेगा, 2 को किससे भाग लगेगा, 3 से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना आएगा, यानी कि 1 से जो मान जो आएगा वो 1 से छोटा ही आ सकता है। ठीक है, तो ये टाइप का प्रश्न को आप सीख गए होंगे। तो अगला देखते हैं कि इससे थोड़ा सा और भी जो डिफिकल्ट प्रश्न आते हैं इस रूप में वो किस तरह से आ सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों उसी टाइप का और एक प्रश्न देखिए, कहता है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/10 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 n इंटू 1/n इंटू 1 प्लस 1। मतलब हूबहू उसी के तरह है। कहता है कि को सरल करने पर जोड़ प्राप्त करें। बिल्कुल आसान है, आप सिर्फ देखिए कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, इस तरह से, हाँ। तो वही है सिस्टम, बस उसी तरह है। देखिए, एक का डिफरेंट इनके बीच, एक का डिफरेंट इनके बीच, मतलब सबके बीच में क्या हो रहा है, एक का डिफरेंट हो रहा है, तो एक का ही डिफरेंट लेके चलते हैं हम। तो होगा क्या कि 1/1 लिख सकते हैं ना, 1/1 घटा देंगे क्या लास्ट वाला सर, तो ये वाले को 1/n प्लस 1, और इनका डिफरेंट कितना का, एक का। तो डिफरेंट एक का हम लिखे ना लिखे तो एक को पलटेंगे तो वो बात बराबर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हल कीजिए, 1 और 1 प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस 1 ही होगा, है ना। अब इसको हम मान के चलिए इस 1 से इसको हम क्या करते हैं, भागा करते हैं। तो भाग करेंगे तो भागफल 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस इस ये वाला से ये वाला कट गया, ऊपर में 1 बचा, नहीं सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। आप देख सकते हैं कि इसका और इसका एलसीएम इतना आएगा, है ना। 1 से इनको भागा देंगे तो इतना ही आएगा, और इससे जब गुणा करेंगे तो ये वाला डिजिट इससे गुणा होके सेम हो बहू इस तरह आ सकते हैं। जब इनको और इनको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ऊपर में क्या बच जाएगा, माइनस में 1। ठीक है, तो ये -1 और ये +1 खत्म, कैल्सियम हो गया, और बच गया क्या, n/में n प्लस 1। ठीक है, यही आपका हो गया दोस्तों आंसर। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर कितना, ये में ये आ गया आपका डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों,
तो और एक प्रश्न देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद आपको चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि लास्ट प्रश्न किस तरह का आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न आपके आगे प्रस्तुत है। अब देख सकते हैं कि क्या है कि 50 भागा 50 भागा 50 भागा 50 का मान क्या होगा। तो इसको शायद आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे देख लीजिए, इसी ग्रुप का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये वाला डिजिट को, है ना, गुना में रखना है। अब बाकी क्या करना है कि सबका नीचे ऊपर में एक रखना है, उसको गुना में लिख लेना है। इसका भी ऊपर में एक लिखना है, इसको क्या करना है, गुना में। इसका भी ऊपर में एक लिखना है, क्या करना है, गुना में लिख लेना, ठीक है। तो ये इसको सिर्फ इधर साइड में रखना है और इसका ऊपर में एक लगाना, गुना में, इसका भी ऊपर में एक लगाना, गुना में, इसका भी ऊपर एक लगाना, किस में लिख लिया, गुना में, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इस 50 से 50 को काट सकते हैं। यहाँ क्या बच गया, एक गुना, तो क्या होगा, एक 50 गुना 50 करेंगे तो 2500। तो आपका आंसर इस तरह से हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब ये जो प्रश्न है, जो ये नीचे आप देख रहे हैं, कहता है कि श्रेणी 1/, है ना, 5 गुना 6, फिर प्लस में 1/6 गुना 7, प्लस में 1/7 गुना 8, प्लस में डॉट 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 के पहले 20 पदों का योग क्या होगा, ठीक है। तो कहता है कि पहले से लेकर 20 पदों का मतलब कि शुरू से लेकर 20 पद, तो यहां से लेकर टोटल 20 पदों का योग, योग का मतलब होता है दोस्तों जोड़। आप समझिए कि टोटल 20 पदों का योग बोल रहा है ना। तो इसमें टोटल पद कितना होंगे, तो पद सर 20 बोले हैं, तो 20 पद होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल। अब उसके बाद अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ 5 गुना 6 लिखा है, तो लास्ट में यहाँ पर क्या होता होगा, कुछ तो आता होगा, है ना, कुछ नहीं आता होगा, आता होगा। तो ये 5 से स्टार्ट हुआ तो उधर बोला है 20, तो 20 में 5 जुड़िएगा तो कितना आता है, 25। तो ये 5 लिख ले चल गया तो आएगा 24, उधर हो गया टोटल जाके 25। तो यहाँ पर आ सकता है ये इस तरह से आ सकता है, यानी कि 24 गुना क्या आ सकता है, 25 आ सकता है। तो ये टोटल 20 पद हुआ। और जाके शुरुआत वाला जो गुणनखंड क्या है, 5 है, लास्ट वाला क्या है, 25 है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे और 5 से 20 को काट देंगे, 4 पंचे 20, और आपका आ गया क्या, जाके आपका आ गया 4/, है ना, 25। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, भाग देके देखिए और कितना आता है ना, भाग इसको लगा सकते हैं। अब यदि भाग लगाते हैं इसको इस तरह से, 25 भागा 4 करते हैं ना, तो यहाँ पर लगेगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर लगेगा आपका 0, यहाँ पे लगेगा 0, 0 खिलाएंगे, 4 को उतारेंगे, 10 पल्ला बैठाइएगा, 0 उतारिएगा, ठीक, कितना हो गया 40। एक बार में खिलाना है 40। आ गया आपका क्या 5, यहाँ पर क्या आ गया, है ना, कितना आ जाएगा 1, उसके बाद 1 0 तो ऐसे ही फ्री मिल जाएगा, कितना हो गया 150, 6 बार में 150। तो आपका ये जो है आपका आंसर, इसको काट के कितना आ जाएगा 0 इतना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। और जो चैनल है दोस्तों, ये नया चैनल है, इसको आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिए और इस तरह का वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। आपके लिए धन्यवाद।